हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ड ऑफ सिड में। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं। ये मैंने आटे में मेथी मिलाई थी और आलू का भरता बन के ये रोटियाँ बनाई थी। पराठा डेली बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाती है, इस वजह से मैंने नहीं बनाया था और अपने लिए मैंने रोटियाँ ही बनाई थी। इनको भी मैंने रोटी घी लगा के दी थी, क्योंकि ज़्यादा रिफाइंड ऑयल यूज़ करना अच्छी बात नहीं होती, तो इसमें हल्का हल्का घी लगा के और मैंने इनको भी दे दी थी। और बच्चों की आज छुट्टी है, इनका विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको बोला था ना, सर्दी इतनी पड़ रही थी, बहुत जल्द हो जाएगा। तो विंटर वेकेशन हो चुका है इनका। और आप लोग देखिए ये मेथी और आलू की रोटियां कितनी देखने में यम्मी लग रही हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मैंने साथ में बनाई थी चटनी लहसुन की, लहसुन टमाटर प्याज सब कुछ डाल के बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। उसमें अमचूर भी डाल दिया था भिगो के, जो पड़ता है ना सूखा वाला, और धनिया डाल के बहुत टेस्टी सब्ज़ी और ये क्या कहते हैं रोटियां, अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। और हमारा लंच और क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट एक ही हो गया था क्योंकि आजकल वैसे ही भूख ज़्यादा नहीं लगती है, तो नाश्ता बनाते बनाते ही 12 बज जाते हैं, तो लंच कब बनाओगी, तो वही बन जाता है। और बच्चों की अभी छुट्टी चल रही है, तो डेली यही रूटीन रहता है कि थोड़ा लेट ही हो जाता है। सब लोग सोकर भी लेट उठते हैं और खाना भी लेट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। और आज है संडे और सभी फ्रेंड्स को मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज क्रिसमस डे है और संडे है। तो स्कूलों मैंने आपको दिखा दिया था सार्थक रथक के स्कूल में जो सेलिब्रेशन हुआ था। एक वीडियो क्लिप और भी आया है क्रिसमस का, सेंटा का, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। और आज सुबह तबीयत मेरी काफ़ी ठीक है। मैं कल शाम को भी दवाई लेके आई थी। कल मेरा बहुत बुरा हाल था, फीवर वगैरह था बहुत ज़्यादा। और आज देखिए काम फिर उतना ही है। ये देखिए मशीन लगी हुई है, इतने कपड़े इसमें पड़े हुए हैं, बाकी की ये धुलने को जीन्स वगैरह रखी हैं। 2 बारी निकाल के मैं छत पे डाल आई हूँ कपड़े, तो वो ऊपर सूख रहे हैं बताया ना कि काम तो मतलब करना ही करना है, चाहे आप बीमार हो चाहे नहीं हो। और कल भी मैंने काम किया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नहीं करती तो कैसे काम चलता। और खाया पिया मैंने कुछ भी नहीं था, कल ऐसी लेटी रही थी। नहाया भी मैंने लेट था बहुत ज़्यादा। और ये बच्चे देखिए यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, ये लोग टीवी देख रहे हैं। और इनका विंटर वेकेशन हो गया है, 8-10 दिन की करीब इनकी छुट्टी हो गई है। नेक्स्ट मंडे को खुलेगा इनका, तो ये भी अच्छा हुआ। चलिए छत पे चलती हूँ थोड़ा सा धूप में, फिर कहीं आपसे बातें करती हूँ। तो ये भी अच्छा हुआ इनका मतलब विंटर वेकेशन हो गया, क्योंकि सर्दी मतलब होना भी चाहिए था। मैंने आपको उस दिन बोला भी था वीडियो में कि इनका विंटर वेकेशन हो जाएगा क्योंकि सर्दी इस हिसाब से पड़ रही है। और भाई एक और बहुत बुरी खबर है, तो ये लीजिए मैं धूप में आ गई हूँ। धूप तो है नहीं ज़्यादा, थोड़ी बहुत निकली हुई है उसी में। ये देखिए कपड़े मैंने आपको दिखाए थे ना, इतने सारे कपड़े मैंने धुल के डाल दिए थे चारों तरफ, ये देखिए है ना। तो इतने कपड़े सुबह से कपड़े ही धो रही हूँ, मैं नहीं धो रही हूँ, मशीन धो रही है, लेकिन देखना तो पड़ता ही है तो बुरी खबर मैं बता रही थी। यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं, ये डाल के थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ। तो बुरी खबर में मैं बता रही हूँ कि कोरोना इज़ बैक, कोरोना फिर से आ गया है। और चीन भाई इंडिया को जीने भी देगा कि नहीं जीने देगा समझ नहीं आ रहा है। तो कोरोना की खबरें काफ़ी आप लोगों ने भी सुनी होंगी टीवी पे, और ये सच है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कोरोना। तो देखिए समय रहते ही लगाम लग जाए तो अच्छी बात है। तो आप लोग भी मास्क वगैरह यूज़ कीजिएगा, सैनिटाइज़र अभी से ही अब सावधानी रखिए ताकि कोरोना आगे ना बढ़े। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को जो वो टीके लगे थे ना कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए, वो लगे कि नहीं लगे। मेरे तो भाई दोनों लग गए, तीसरा बूस्टर लेना है मुझे, तो वो भी जब भी स्टार्ट होगा वह भी ले लूँगी। हाँ, और ये अथर्व के क्लास की जो बाद में आई थी ये वीडियो, तो वो मैंने आपको शेयर कर दी है कि कैसे लोगों डांस किया था। अथर्व तो विदाउट यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म में गया था, सेंटर की यूनिफॉर्म में नहीं गया था, लेकिन उसको वहाँ पे अवेलेबल हो गई थी, तो वो भी इसी में है। और आप लोग पहचानिएगा तो बताइएगा, क्योंकि मैंने तो अथर्व को ढूंढ नहीं पाया। मैं उसकी माँ होती भी उसको नहीं इस भीड़ में ढूंढ पाई कि कौन सा अथर्व, वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था। तो बस यही है। और ये वीडियो काफ़ी लेट पहुँच रहा है, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि ना एक प्रॉब्लम थी। क्या खा रहे? मूंगफली कौन लाया? आप लाई। रोटी नहीं मिली आज? नहीं। क्यों?
ये भूखा था, कुछ खाने को रखा ही नहीं था। पोहा रखा था। पोहा था कढ़ैया में। हाँ कढ़ैया, कढ़ाई होती कढ़ैया होती। तो देखो ये कितना झूठ बोल रहा है कि मैं भूखा हूँ। तो मैं आज गई थी ऑनलाइन शॉप पर क्योंकि वहाँ मुझे एक फॉर्म भरना था, तो वो मैं भर के आई। और अभी आप सुनिए अत्तू की पोएम, और वो देखिए कितने अच्छे से सुना रहा है आप लोगों को। पापा तेल के बिना नाचिए कूदे रहिए बिना, पापा तेल के बिना नाचिए कूदे रहिए बिना, दीपक दीपक दिया चलाए कौआ लियो माटी, दादी तुम्हें कहा बताए बुआ का लियो टी। कौन सी बुआ को? प्रीति बुआ। पूरे टाइम ग्रैंडफा दिखते रहते हैं लेकिन चल रहा था तो नजर नहीं आ रहा। जैसे इसका नाम लिया मुझे ग्रैंडफा मिल चुका है। मैं भाई कंप्यूटर, हम सीखेंगे कंप्यूटर बनने से जब जाते ऊपर कॉपी पेंसिल जाते जो खेल खिलाता कंप्यूटर, हमको बताता कंप्यूटर। एरी रा किचकी किचकी अम्मा बोलिए तेज सुना तेज। और भाई सर्दी तो रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। ये देखिए ये शाम को नीचे प्रियंका की जो अम्मा है ना, उन्होंने आग जलाई थी। हम लोग भी वहीं बैठ के काफ़ी देर हम लोग वहाँ तापते रहते बैठ के। और तबीयत अभी भी मेरी पूरी तरीके से सही नहीं है। गला देखिए बीच में खांसी आई जा रही है। एडिटिंग कर रही हूँ, जो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखिए कितना मतलब जैकेट 2-3 कपड़े पहने हुए, दो टोपा लगाए हुए, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है भाई। और दिल्ली की सर्दी तो वैसे ही फेमस है। और मैं आपको बता दूं ये 2 दिन का ब्लॉग है और ब्लॉग बहुत लेट पहुंच पा रहा है। उसका रीज़न मैं अभी आगे बताऊंगी। ये देखिए नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है। ये मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी मटर आलू सब डाल के, और ये इनके पापा के लिए लेके जा रही हूँ मैं। और मैंने तो अभी नहाया धोया भी नहीं था क्योंकि हम थोड़ा अब लेट नहाते हैं जब से तबीयत ख़राब हुई ना थोड़ा, तो 12 बजे से पहले तो भगवान जी को नहला धुला देते हैं। और तभी देखिए परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। तब तक मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और आधी सब्ज़ी उस पर बन पाई थी, आधी बन भी नहीं पाई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इंडक्शन यहाँ पर क्यों रखे हुए हो ज़मीन पे। तो जो किचन वाला जो स्विच था ना जिसमें ये लगाते थे प्लग को, तो वो भी ख़राब हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इस वजह से मैंने इसको यहाँ कूलर आगे बढ़ाकर ये इतनी जगह करके उसके बाद ये सब्ज़ी को बना रही हूँ। और इंडक्शन में एक सी आंच नहीं लगती है तो फिर वो हाई और कम होती रहती है, तो इस वजह से उसको चलाना पड़ता है। इस वजह से बैठ के सब्ज़ी बनानी पड़ रही थी। तो ये सब समस्याएं भाई लगी रहती हैं। कौन सी समस्या कब आ जाए समझ में नहीं आता है। ब्लॉग लेट पहुंचने का रीज़न ये है कि मेरा 2-3 दिन हो गए, आज 3 दिन से वाईफाई नहीं चल रहा है। और मोबाइल भी मेरा मैंने रिचार्ज नहीं कराया था क्योंकि जब वाईफाई लग गया तो मैंने नेट रिचार्ज नहीं कराया था। तो इस वजह से ना मेरा ब्लॉग भी आज, ये देखिए आज बुधवार है, मतलब 2 दिन का ब्लॉग, संडे और मंडे का, और ये बुधवार को अपलोड होगा। तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी। ये देखिए ये जो वो है ना चिटकनी इसकी, तो ये ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर वो कोई काम नहीं कर रहा था। ये लाइट वाली तो ठीक है बट ये प्लग लगाने वाला ये नहीं काम कर रही थी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर रखा। और अब देखिए रात हो चुकी थी तो इस पे रोटी तो नहीं बन सकती है इंडक्शन पे। इस पे कुछ बर्तन ही काम करते हैं, लोहे के, स्टील के, तो इन और उसके नॉन स्टिक वगैरह। तो इस पे एलुमिनियम काम नहीं करती है। लेकिन लोहे का तवा भी मेरा थोड़ा वैसा सा है, तो मतलब जो उसकी तली होती ना तो वो एकदम वैसी नहीं है, प्लेन। तो उसको इस वजह से सपोर्ट में डिब्बा रख के और अब फिर मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। मेरे पास चकला भी नहीं है क्योंकि मैं स्लिप पे ही बेलती हूँ। तो देखिए मैं थाली पे, मतलब कहते हैं ना कि हम इंडियंस लोग कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। तो कैसे भी हो बच्चों का पेट और वो तो भरना ही है, तो हम लोगों के पास जुगाड़ ही इतनी होती हैं, इसीलिए तो वी आर इंडियन। हम लोग इंडिया के हैं तो जुगाड़ तो अपने पास ही होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। देखिए टेढ़े मेढ़े बनेंगे लेकिन क्या है, सीख तो अच्छे से जाएंगे और अच्छे से सीख भी गए थे। अभी आप देखेंगे आगे तो आप लोग देख सकते हैं कि, मतलब देख तो नहीं सकते, सुन सकते हैं कि गले में मेरे अभी भी प्रॉब्लम है, तो बीच में खांसी आ ही जाती है। और इस तरीके से देखिए मैंने पराठा सेक लिया था और सबको खिला दूंगी। ये अभी नहीं आए हैं, ये जब आएंगे तब इनके लिए ताज़ा ताज़ा पराठा बना दूंगी। और ये आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कंबल सा क्या ओढ़ रखा है, तो ये मैंने ऊपर से पूरा गाउन टाइप का है, गर्म है, तो मैंने डाल रखा था। और क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, जितना कपड़े पहन लो उतने ही कम पड़ रहे हैं इस टाइम तो। लेकिन हाँ, आग के पास और हीटर के पास बैठ जाओ तो थोड़ा राहत मिलती है, वरना कपड़ों में और रजाई में भी सर्दी लग रही है। ये इतनी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और कोरोना भी मैंने बताया आपको, जैसा कि दोबारा से आ रहा है, आप लोग भी न्यूज़ में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे।
तो बस वही सावधानी बरतिएगा सब लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना पहले की तरह, पहले जिस तरीके से उसने भयानक रूप धारण कर लिया था वो नहीं होना चाहिए। और सब लोग मास्क वगैरह लगाइए, सैनिटाइज़र। अभी तो स्कूल बच्चों के बंद हैं, अगर कोरोना आगे और भी बढ़ा तो फिर छुट्टी और भी बढ़ा दी जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ऐसा अलर्ट हो चुका है अभी मतलब ऐसा कोई क्या बोलते हैं मैसेज तो नहीं आया है, लेकिन हाँ आगे आ सकता है। तो बस आज का ब्लॉग तो सिर्फ इतना ही है। तो ये जो आपको प्रॉब्लम्स आई ब्लॉग देखने में, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और मिलती रहूँगी, कुछ ना कुछ लेके आती रहूँगी आपके लिए। लेट सवेर लाऊंगी, लेकिन लाऊंगी ज़रूर। थोड़ा सा हो जाता है घर गृहस्थी में। तो बहुत जल्द मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।